देखो, छोले बनाना तो घर पे आसान ही है, लेकिन लोगों को भटूरे बनाना घर पे बड़ा मुश्किल काम लगता है। और एक बात बताऊं, अगर मुझे छोले भटूरे खाना रहता ना तो मैं तो ठेले पे ही जाके खाता हूँ। पर आज सोचा कि चलो घर पे ही बना के देखते हैं। जिसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने छोले को 24 घंटों के लिए भिगा के रखा था। और जब 24 घंटे बाद ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं, तब इसे ना कुकर में डाल दो। अब कुकर में पकाने के दो तरीके हैं। कुछ लोग चाय पत्ती डाल के पकाते हैं, कुछ लोग बिना चाय पत्ती के। तो देखो, मैं तो सिर्फ पानी और थोड़े से खड़े मसाले डाल रहा हूँ, जैसे कि तेज पत्ता, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 इलायची और लगभग 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। और फिर नमक भी डाल दो, लगभग आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच हल्दी। हाँ, तो हम कहाँ थे? चाय पत्ती पे। तो देखो, सबसे पहली बात कि चाय पत्ती से ना कोई टेस्ट नहीं बदलता। चाय पत्ती लोग सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि ठेले वाला कलर आ जाए। अगर आपने ठेले पर छोले भटूरे खाए होंगे तो आपने देखा रहेगा कि इन लोग का छोला काफ़ी ज़्यादा ब्राउन रहता है। तो बस चाय पत्ती का काम वही आता है। बाकी देखो, इसे बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। सब्जियां अगर जल्दी काट सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको इसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने प्याज को एकदम बारीक काट लिया है। फिर मैंने ले लिया टमाटर, टमाटर को भी बारीक काटने के बाद ले लिया हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी बारीक काटने के बाद मैं ले रहा हूँ हरी धनिया। और जब तक हमने सब्जी वब्जी काट ली है, तब तक कुकर ने भी 3 से 4 सीटी दे दी है। छोले पकाने के लिए 3 से 4 सीटी काफ़ी रहेंगे। अब एक साइड में भटूरे के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। अब ठेले जैसा भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया 1 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, दही भी 1.5-2 चम्मच ले लेना, और 1 चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल दिया है। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालो और एक थोड़ा सा टाइट सा डो बना लो। अब देखो, भटूरे बनाने के बिना लोगों के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग प्याज व्याज डाल के बनाते हैं, कुछ लोग आटा मैदा मिक्स करके। पर जो ठेले पे मिलता है वही तरीका सबसे आसान है। और सच्ची बताऊं, टेस्ट में भी ना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता। तो देखो, भटूरे का डो तो अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दो। और देखो, कुकर में जो छोले उबालने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसे साइड में रखकर इसके मसालों की तैयारी करते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो एक कढ़ाई ले लो। कढ़ाई में डाल दो 1/4 कप तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा। अब जीरा को तेल में अच्छी तरह से क्रैकल होने दो। फिर इसके बाद डाल दो प्याज, जिसे एकदम बारीक काट लिया था। गैस का फ्लेम तेज रखकर प्याज को हल्का फुल्का चलाते रहो और धीरे धीरे पकने दो। प्याज हल्का फुल्का पक जाए तब डाल दो हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर हरी मिर्च को भी हल्का फुल्का मिक्स करके इसे प्याज के साथ पकने दो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार, छोले भटूरे बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो मैं ठेले पर ही जाके खा लूँगा। हाँ, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ठेले पे आपको इतना क्वांटिटी नहीं मिलेगा। फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल के इसे मिक्स कर लो, या फिर अदरक लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हो। पर हाँ, अगर बारीक काट के डालोगे तो तेल के बाद सबसे पहले वही डालना। फिर अदरक लहसुन को भी अच्छे से पकाने के बाद डाल दो बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने 2 से 3 काट लिया था। फिर टमाटर को भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लो, और फिर इसे भी तब तक पकाओ जब तक टमाटर हल्के फुल्के नरम ना हो जाए। और जब ऐसा लगे कि हाँ, अब टमाटर पक चुके हैं, तब इसमें डाल दो नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। इतने मसाले डालने के बाद अब इसे कर लो अच्छी तरह से मिक्स, और मसालों को भी ना हल्का फुल्का पका लो। और अगर थोड़ा ज़्यादा सूखा लग रहा है ना, तो हल्के फुल्के पानी की छिट्टे डाल देना। फिर जब इस तरह से पक जाए कि मसाले तेल छोड़ दे, तब डाल दो वही छोले जिसे उबाल लिया था। छोले डालने के बाद अब छोलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और छोले उबालते वक्त जो हमने पानी का यूज़ किया था, हमने वो पानी भी साथ में डाल दिया है। फिर इसे मिक्स करने के बाद इसे उबलने दो, और उसके बाद डाल दो हरी धनिया। फिर बारीक कटी हुई हरी धनिया डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लो, और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स विक्स करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट पकने दो। लेकिन हाँ, गैस का फ्लेम एकदम कम ही रखना, और हाँ, बीच बीच में चलाते रहना ताकि नीचे से जल ना जाए। अब देखो, दिखने में तो ये ठेले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वही चाय पत्ती नहीं डाला हमने। पर हाँ, यकीन मानो, टेस्ट एकदम वैसा ही होगा। तो देखो, मुझे लग रहा है अब छोले एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो अब इसे गैस से उतार लेंगे। अब बारी है भटूरे की। तो देखो, वही मैदा जिसे गूंथ कर 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दिया था, अब इसके बना लेंगे पेड़े। और पेड़े बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना कि एक कढ़ाई ले लेना और उसमें डाल देना बहुत सारा तेल, और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देना। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक इसे बेल लेंगे। तो जैसे पूड़ी बेला जाता है, बस इसे वैसे ही बेलना है। फिर हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से बेलने के बाद इसे उठा लो और सीधा डालना है अब इसे गरम गरम तेल में। तेल जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा है, और अगर तेल अच्छे से गर्म होगा तो भटूरे इसमें जाते ही तुरंत फूलने लग जाएंगे। फिर इसे भी अलट पलट कर पका लो, और फिर इसके बाद इसे निकाल लो। अब आप बताओ कि आप ठेले पे जाके छोले भटूरे खाने पसंद करोगे या फिर घर में बनाकर। घर में बनाओगे तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा डबल आएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।